प्यारे भाइयों और बहनों, पार्ट 3 में हमने बात की थी कि अल्लाह की मदद आखिरी लम्हे में क्यों आती है। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह आजमाइश क्यों देता है और इस आजमाइश में छिपा इनाम क्या होता है। दोस्तों, कोई भी मुश्किल बगैर वजह के नहीं आती। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। आजमाइश सजा नहीं, तरबियत होती है। हम समझते हैं कि मुश्किल अल्लाह की नाराजी है, लेकिन अक्सर मुश्किल अल्लाह की खास तौजा होती है। जैसे लोहा आग में डाला जाता है तो मजबूत बनता है, वैसे ही बंदा मुश्किल में डालकर मजबूत बनाया जाता है। अल्लाह बंदे को गिरा कर नहीं, उठा कर दिखाता है। अल्लाह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, निखारने के लिए आजमाता है। वो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आजमाता है। कभी तुमसे कोई चीज छीन ली जाती है ताकि तुम अल्लाह की तरफ लौटो। कभी तुम्हें अकेला किया जाता है ताकि तुम सिर्फ अल्लाह को याद करो। जब दिल टूटता है तब अल्लाह करीब होता है, जिस वक्त तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा दिखता है। इसी वक्त अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब होता है। तुम समझते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन हकीकत में अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा होता है। एक छोटी सी मिसाल, एक बच्चा था जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। इसका बाप उसे रात को अंधेरे कमरे में ले जाता और कहता, बेटा डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बच्चा रोता, लेकिन बाप का हाथ पकड़कर खामोश हो जाता। वैसे ही जब अल्लाह तुम्हें मुश्किल में डालता है तो कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आजमाइश के बाद इनाम जरूर मिलता है। कोई रात हमेशा की नहीं होती। हर अंधेरे के बाद सूरज निकलता है। हर आंसू के बाद मुस्कुराहट होती है और हर सब्र के बाद इनाम होता है। कुरान कहता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अगर आज तुम टूटे हुए हो, अगर तुम किसी नुकसान में हो, किसी धोखे में हो, किसी बीमारी में हो, किसी कर्ज में हो, किसी परेशानी में हो, तो याद रखो, ये अंजाम नहीं, ये आगाज है। अल्लाह तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं कर रहा, बल्कि नया बाब लिख रहा है। उम्मीद का पैगाम, अगर तुम सजदे में रो रहे हो तो अल्लाह तुम्हारी किस्मत लिख रहा है। अगर तुम सब्र कर रहे हो तो अल्लाह तुम्हें चुन रहा है। और अगर तुम अल्लाह को नहीं छोड़ रहे तो अल्लाह भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इख्तितामी कलमात पार्ट 4। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजमाइश को नफरत मत समझो, सब्र को बोझ मत समझो, आंसुओं को कमजोरी मत समझो, दुआ को बेअसर मत समझो और अल्लाह की खामोशी को गफलत मत समझो। याद रखो, अल्लाह आजमाता इसी को है जिसे वो बनाना चाहता है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो उसे आगे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है ये किसी की जिंदगी बदल दे। अल्लाह हम सबको सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला बना दे। आमीन।